जो नई शिक्षा नीति है उसको हम पहले से लागू कर रहे हैं। ये कोई नया नोटिफिकेशन नहीं है। शिक्षा नीति में हमारा ये प्रयास है कि सबको मराठी भी आनी चाहिए और साथ साथ अपने देश की भाषा जो है वो भाषाएं भी आनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि इस माध्यम से जो केंद्र सरकार ने विचार किया कि हमारे देश में एक संपर्क भाषा होनी चाहिए, उस दृष्टि से ये प्रयास किया गया है। बाकी महाराष्ट्र में मराठी को कंपलसरी करना ये हमने पहले ही निर्णय लिया है। महाराष्ट्र में हर एक को मराठी सीखना ही होगा, लेकिन साथ साथ वो अंग्रेजी भी सीख पाएंगे, हिंदी भी सीख पाएंगे और कोई उनको लैंग्वेज सीखनी है तो वो भी सीख। महाराष्ट्र में भाषाई आधार पर कुछ विवाद देखने को मिल रहा है। यह विवाद अब राजनीतिक विवाद हो गया है, क्योंकि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के तमाम कार्यकर्ता इस समय उन हिंदी भाषी लोगों को शिकार बना रहे हैं जो लोग मराठी बोलना नहीं जानते। बाकायदा उन्हें मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, बेइज्जत किया जा रहा है। और शायद हिंदी भाषियों ने भी ठान लिया है कि यह बेइज्जती अब ज्यादा समय तक बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसका सिर्फ महाराष्ट्र में ही नहीं बल्कि संपूर्ण हिंदुस्तान में खुल करके विरोध किया जाने लगा, जिसके चलते कहीं न कहीं इस गंभीर मामले को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के द्वारा भी संज्ञान में लिया गया और उन्होंने कल कुछ ऐसा वक्तव्य दिया कि तमाम हिंदी भाषी लोग उनके वक्तव्य का स्वागत कर रहे हैं। पूरे हिंदुस्तान में इस समय देवेंद्र फडणवीस के वक्तव्य की चर्चा है। वह वक्तव्य क्या है, देवेंद्र फडणवीस ने आखिर क्या कहा, बात करने के लिए इस समय हम नाला सोपारा धान्यू बाग में उपस्थित है, जहाँ पर तमाम लोग हमारे समक्ष यहाँ पे उपस्थित है और कहीं न कहीं जो लोग उपस्थित है ये हिंदी भाषी लोग भी हैं, यहाँ के स्थानीय मराठी लोग भी उपस्थित है और तमाम लोग जो उपस्थित है वह यहाँ पे क्यों उपस्थित है जानने के लिए हम बात करते हैं। सबसे पहले संजय बिहारी से, जो यहाँ के क्षेत्रीय युवा नेता हैं, जो लगातार आम जनता की अपेक्षा व आवश्यकताओं के आधार पर कार्य करते नजर आते हैं। लगातार भाषाई विवाद महाराष्ट्र की राजनीति में अपने चरम पर छाया हुआ था। वहीं उस विवाद को विराम देने की मंशा से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने जिस तरह से हिंदी भाषा को लेकर जो वक्तव्य दिया, उस वक्तव्य के प्रति लोग सभी स्वागत कर रहे हैं और अपनी खुशी का भी इजहार कर रहे हैं। लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। ये सब मामला क्या है, क्या उन्होंने वक्तव्य दिया है? हमारे मुख्यमंत्री फडणवीस जी और हमारे उप मुख्यमंत्री शिंदे साहब ने जो वक्तव्य दिया है कि इस देश में, इस प्रांत में मराठी आना तो अनिवार्य है ही है और अगर जिनको नहीं आता है वो प्रयास करें, लेकिन अगर उन्हें नहीं आता है तो वो हिंदी अगर बोल रहे हैं तो उस पर भी कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए। अगर जो आदमी इसका संविधान को हाथ में लेता है तो उनके साथ कार्रवाई होगी, ऐसा हमारे मुख्यमंत्री फडणवीस जी ने और हमारे उप मुख्यमंत्री शिंदे साहब ने इस चीज का आह्वान किया है। और कुछ विषय अभी हिंदी पुस्तक को लेकर के चल रहा था, हिंदी विषय को पढ़ाने को लेकर के चल रहा है, जो सभी मराठी शाला में या हिंदी विद्यालय में तो खैर वो अनिवार्य है ही है, लेकिन मराठी शाला में जो इस तरह का उन्होंने हमारे फडणवीस सरकार ने निर्णय लिया है कि जो भी मराठी स्कूल है उसमें हिंदी और इंग्लिश ये तीनों विषय का समावेश किया जाए, तो इस पर राज ठाकरे जी का विरोध है कि यहाँ पर हिंदी नहीं हम चलने देंगे। हम हिंदू तो हैं मगर हिंदी नहीं चलने देंगे। तो आज हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है, हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है और हमको हमारे राष्ट्रभाषा से यहाँ पर महाराष्ट्र, आज हम लोग भी यहाँ पर 40-45 साल से रह रहे हैं, तो हमको हमारे राष्ट्रभाषा को बोलने के लिए, हमारे राष्ट्रभाषा में लिखने के लिए, हमारे राष्ट्रभाषा को सुनने के लिए विरोध किया जा रहा है। और ये सीधा ओपन होकर के वो चैलेंज करते हैं कि अगर कोई दुकान में अगर हिंदी बुक अगर मिला तो हम उसके दुकान को बंद करवा देंगे, हम उस दुकान को जो है यहाँ चलने नहीं देंगे। कोई भी विद्यालय में अगर हिंदी बुक का, कोई भी मराठी शाला में अगर हिंदी पढ़ाया गया तो इसका डायरेक्ट हम सीधा सरकार को ओपन चैलेंज करते हैं कि हम इसका विरोध करेंगे। मतलब एक तरफ हिंदी को सम्मान मिल रहा है, वहीं कुछ लोग हैं जो हिंदी को अपमानित करने की दिशा में लगातार कदम बढ़ा रहे हैं। इन्होंने कहा कि हम लगभग 40-45 वर्षों से यहाँ पे रहते हैं, मतलब ये मराठी भी बखूबी जानते हैं, बोल सकते हैं, सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, किंतु इनका जो विषय है वह विषय यह है कि हिंदी भाषा को सम्मान मिलना चाहिए। भाई साहब, क्या लगता है जो सारी प्रक्रिया है उसके तहत हिंदी भाषा को कहीं ना कहीं सम्मान मिलता नजर आ रहा है, लेकिन इस सम्मान के दौर में क्या कहीं ऐसा भी है कि मराठी को नजरअंदाज किया जा रहा है? मैं ये कहना चाहता हूँ कि राज ठाकरे साहब को कि आज राजनीति के तौर से ये जो हमारे में बंटवारा कर रहे हैं, हम महाराष्ट्र में आज
40-45 साल हम लोग रह रहे हैं, हमारे बाप दादा भी यहाँ रह चुके हैं। और हम कम से कम नहीं तो सबसे बड़ी चीज़ कि एक खाली झगड़ा लगाने का रास्ता है इनको। और रही बात कि समाज में जो इनको अब सामने इलेक्शन है, अब हमारे उत्तर भारतीयों को बांटना चाहते हैं। हमारे मराठियों भाइयों से अच्छा प्यार है, अच्छा साथ उठते हैं, बैठते हैं, हर चीज़ है, भाईचारा है, हिंदी भाषा है, वो भी हम भी मराठी बोलना जानते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन हमारे महाराष्ट्र के भाइयों से और हम में बंटवारा करना चाहते हैं। आज के 4 साल 5 साल पहले इन्होंने यही भाषा लेकर के हमारे उत्तर भारतीयों को कल्याण स्टेशन पे मार खिलाया था, मारा था, इन्होंने दौड़ा दौड़ा के मारा था हमारे उत्तर। लेकिन आज भी हमारे उत्तर भारतीय और हमारे महाराष्ट्रियन भाई सब साथ में मिल के रह रहे हैं। आज हमारी यहाँ पूरी करियर राजनीति करने में, राजनीति में सब कुछ खत्म हो गया। आज हमारे बाला साहब ठाकरे जी आज हमारे हिंदुत्व की लड़ाई इतनी बड़ी लड़ते थे, आज उनको मैं सलाम करता हूं। और रही बात कि ये बंटवारा जो राज ठाकरे साहब कर रहे हैं, ये खाली राजनीति है, उनको वोट बैंक बनाना है, महाराष्ट्रियन से हमको अलग करना चाहते हैं। ये जो कर रहे हैं ये गलत है। अब सवाल ये उठता है कि जहां पे हिंदी भाषा के सम्मान की लड़ाई लड़ी जा रही है, वहां पे मराठी भाषा की क्या स्थिति है? ताई, क्या आपको लगता है कि इस सारी स्थिति में मराठी को कमतर करके आंका जा रहा है, उसे नीचा दिखाया जा रहा है, कि मराठी लोगों को अब सम्मान नहीं दिया जा रहा? क्या ऐसा कुछ है क्या? म्हणजे आमच्यात तर काही भेदभाव आहे नाही. आम्ही हिंदी मराठी सगळे म्हणजे आम्ही प्रयागराजला कुठे बी गेलो तर आमचा मान सन्मान झाला पाहिजे ना. आम्हाला हिंदीच नाही आलं तर मग ते मराठी ते यूपीचे लोक थोडी ना समजणार आहे. गुजरातला गेलो तर गुजरातचे लोक नाही समजतील. तर सगळी भाषा सगळ्याला यावं असं मी बोलते. मतलब आप ये कहते हो कि कहीं पे भी अपना जीवन यापन के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए हमें हिंदी की भी आवश्यक है? हाँ, हिंदीची भी जरूरत आहे, मराठीची जरूरत आहे, इंग्लिशची जरूरत आहे आणि शाळेतनी सगळ्या भाषा आल्या पाहिजे. कारण मतलब सभी भाषाओं को सम्मान दिया जाना चाहिए, कोई कम नहीं, कोई ज्यादा नहीं है। बहुत बड़ी बात बोल दी है। क्या बोलना चाहोगे इस समय? विवाद छाया हुआ है इस समय। हिंदी भाषी जो है काफी खुश नजर आ रहे हैं। वहीं पे आपको क्या लगता है जो विवाद है, इस विवाद के बीच में सम्मान किसको मिलना चाहिए? मराठी भाषा को, हिंदी भाषा को, या दोनों को? मेरे हिसाब से राज भाई, मैं आपको क्राइम न्यूज की तरफ से ये समझाना चाहूंगा कि दोनों भाषा को ही सम्मान मिलना चाहिए। क्योंकि हम लोग महाराष्ट्र में जन्म तो नहीं लिए, लेकिन यहाँ पे अपनी जीवन यापन के लिए अपने पिताजी के साथ, अपने दादाजी के साथ हम लोग यहीं कई वर्षों से रह रहे हैं। तो इसमें राज ठाकरे जी का ये कहना गलत संवाद है कि सिर्फ यहाँ पे मराठी ही बोला जाएगा। मेरे हिसाब से तो यही होना चाहिए कि हिंदी भाषा और मराठी भाषा, इंग्लिश, जो भी बच्चे जहां भी पढ़ रहे हैं वो अच्छे से पढ़ें और सभी भाषा को सम्मान मिलना चाहिए। हम लोग हिंदुस्तान के लोग हैं, हिंदुस्तान में रह रहे हैं, ना कि पाकिस्तान जाने वाले हैं। हम लोग हिंदुस्तान में रह करके हिंदी, मराठी, मैथिली सभी भाषाओं का सम्मान करते हैं। यही, और उन्होंने जो वचन ये बोला है कि सिर्फ मराठी ही महाराष्ट्र में चलेगा, तो ऐसा नहीं चल पाएगा। कारण उन्होंने नासिक में, उन्होंने कल्याण में, बहुत सारे जगह पे जब उनकी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का निर्माण हो रहा था, तब उन्होंने बहुत सारे परप्रांतियों को सताया है। हमारे लोग यहाँ से मार खाके, पत्थर खाके, बिना खाए पिए यहाँ से गांव तक गए हुए हैं। ये मैंने देखा है। मैं उस स्तर तक का नेता तो नहीं हूं, लेकिन मैं सिर्फ आपसे इतना कहना चाहूंगा कि उन सब लोगों को सम्मान मिलना चाहिए जो महाराष्ट्र में रह रहे हैं, चाहे वो हिंदी भाषी हो, मराठी भाषी हो, या किसी भी भाषा के स्तर के लोग हो। हम सब हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तान में ही रहना है, तो सिर्फ हिंदुस्तान में मराठी नहीं, सभी भाषाओं को सम्मान दिया जाना चाहिए। ये मेरा कहना है। क्या कहना चाहोगे? ये जो विवाद जो चल रहा है, इस विषय पे क्या कहना चाहोगे आप? देखिए, ये तो हमें लगता है कि सिर्फ राजनीतिक विवाद है, इसका वास्तविक जीवन से कोई सरोकार नहीं है। क्योंकि देश के चाहे जो भी मेट्रो सिटी रहे हों, मुंबई तो देश का मेट्रो सिटी है, यहाँ पर देश के कोने कोने से लोग आते हैं, हिंदी भाषी भी आते हैं और कन्नड़, मलयालम, मतलब पूरे देश के लोग यहाँ आते हैं। तो जैसे हम यूपी में पढ़े लिखे हैं, तो हमें तो मराठी पढ़ा नहीं गया है, लेकिन रोजी रोटी के लिए मैं यहाँ आया हूँ, तो सीखने का प्रयास कर रहा हूँ। मराठी भाई जहाँ रहते हैं, वहाँ की मातृभाषा को जानना बहुत ज़रूरी है, लेकिन हमारी मजबूरी है कि हमें आता नहीं, और मजबूरी ये भी कि हमें रोजी रोटी के लिए यहाँ रहना भी है। हम भाषा का पूरा सम्मान करते हैं, मराठी भाषा का पूरा सम्मान करते हैं, लेकिन राज ठाकरे साहब बड़े लीडर हैं, उनको ये कहना चाहते हैं कि देश में हिंदी जो है, हिंदी देश की नेशनल भाषा है, राष्ट्रीय भाषा है। राष्ट्रीय भाषा को पूरे देश में कहीं भी बोलने का संविधान ने इजाज़त दिया है। इसका विरोध करना मेरे समझ से गलत है और करना भी नहीं चाहिए। मैं एक दूसरी बातें बताना चाहता हूँ कि हमारा देश जो रहा है ना, हिंदुस्तान,
यहाँ की ये संस्कृति रही है कि वसुधैव कुटुंबकम को मानने वाले लोग यहाँ रहे हैं। वसुधैव कुटुंबकम का मतलब ये होता है कि पूरी दुनिया, पूरे संसार के लोग एक परिवार के लोग हैं। उसमें आपस में प्यार होना चाहिए। सब भाषा कोई मायने नहीं रखती, भाषा कोई मायने नहीं रखती, वो तो एक बोलने का, समझने का एक माध्यम है। हम किसी भाषा का तिरस्कार नहीं कर रहे हैं, हम तो यहाँ रहते हैं, यहाँ की मातृभाषा है, उसका सम्मान कर रहे हैं। बट हिंदी जो है वो भी नेशनल भाषा है, उसका इस ढंग से विरोध करना राजनीति के चक्कर में कहीं ना कहीं देश को कमजोर करने का काम किया जा रहा है। अगर हिंदी कमजोर होगी, हमारी नेशनल भाषा कमजोर होगी, तो देश कमजोर होगा। तो हम लोग हमेशा ये प्रयास करेंगे कि जहाँ रह रहे हैं, जिस प्रदेश में रह रहे हैं, वहाँ की लोकल भाषा को सीखें, बोलने की कोशिश करें। लेकिन अगर कोई लीडर ये बोलता है कि ये भाषा नहीं आएगी तो उसके साथ ऐसा व्यवहार किया, ये पूरी तरह से गलत है, मानवीय भावनाओं के खिलाफ है, संविधान के खिलाफ है। किसी भी तर्क से सर आप इसको सही नहीं साबित कर सकते। मैं राज ठाकरे साहब को सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, मोहब्बत धर्म हो जाए, इक्स ईमान हो जाए, दिल को इतना फैलाओ कि हिंदुस्तान हो जाए। ये अपना है, ये पराया है, ये छोटी बात है, तुम बड़े हो तो बड़ी बात करना सीखो। तमाम लोग इस समय यहाँ पे एकत्रित है। फिर वही बात आती है, हिंदी के समर्थन में लोग यहाँ पे एकत्रित हो गए हैं। क्या वास्तव में जब दुकानों से हिंदी पुस्तकों को बिकने नहीं दिया जाएगा, दुकानदारों का विरोध किया जाएगा, उस स्थिति में आप सब क्या करोगे? जैसे आज अगर वो स्थिति आएगी राज भाई ना, तो उस टाइम पे यहाँ की जो सरकार है, हमारे शिंदे साहब और फडणवीस जी की, उनका कदम बहुत ही वो रहेगा, आक्रामक भरा रहेगा। और उनको जवाब देने के लिए, उनको बढ़िया से जवाब देने के लिए हमारी सरकार उनके लिए पुख्ता कदम उठाएंगे और उन्हें जवाब अच्छी भाषा में दिया जाएगा। और तो बाकी जनता ही जनार्दन है, कुछ बचा खुचा रहेगा तो जनता भी देख लेगी। मामले में जो भाषा विवाद सामने है, तो सचमुच अगर हिंदी भाषी यहाँ से चले जाते हैं, अपने उत्तर प्रदेश में चले जाते हैं, बिहार में चले जाते हैं, मतलब हिंदी भाषी यहाँ पे कम से कम रहते हैं, उनको अपना व्यापार छोड़ के चले जाते हैं, उस स्थिति में महाराष्ट्र को क्या लाभ होगा या क्या हानि हो सकती है? आपको बता देता हूँ कि भाई यहाँ पर हिंदी भाषी को जाने का तो बात ही नहीं है, क्योंकि ऐसे कदम वो 2008 या 7 से उठाते हुए आए हैं और जनता ने उनको जब जब चुनाव आया तब उनके किए का परिणाम मिला। तो उनको जाने का, हिंदी भाषी को जाने का यहाँ से कोई सवाल नहीं उठता है। उनके जो राजनीति का जो बोरिया बिस्तर है ना, वो बंधा जाएगा, वो चले जाएंगे। बाकी हमारे मराठी भाई और हम हिंदी भाई और जो भी हमारे देश, हमारे महाराष्ट्र प्रांत में जो भी मतलब हमारा देश जिस तरह धर्मनिरपेक्ष है ना, उसी तरह से यहाँ पर जो भी भाई रह रहे हैं तो इस महाराष्ट्र प्रांत में, वो हमारे भाई बहन हैं। और हम सब ऐसे कई देश से लोग यहाँ पर आकर के रह रहे हैं, कुछ विदेशों से भी आकर के रह रहे हैं यहाँ पर, लेकिन सभी लोग यहाँ पर मिलजुल करके संविधान की इज्जत, संविधान का ख्याल रखते हुए, संविधान को मानते हुए सभी लोग यहाँ पर मिलजुल कर रह रहे हैं और ऐसे ही रहते रहेंगे। बशर्ते कुछ लोग जो ऐसे राजनीति का जो पोटरी अपना जेब भरने के लिए आते हैं, उनको समय समय पर जनता अपना वो दिखाते रहेंगे और वो ऐसे ही करते करते जिस तरह जनता ने उनको दिखाया है ना, आगे भी उसी तरह से दिखाता रहेगा। महाराष्ट्र मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने हिंदी भाषा को एक संपर्क सूत्र बताया है, संपर्क सूत्र की भाषा बताया, साथ ही कहा है हिंदी भाषा को सीखने का प्रयास करना चाहिए। और खास तौर से उन्होंने पहली कक्षा से 5वीं कक्षा तक हिंदी को अनिवार्य भाषा के रूप में मान्यता देने की बात कही। वही सवाल ये उठता है कि एक और जहां महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रांतवाद की बात करती है, मराठी को वह सर्वोत्तम भाषा मानती है, अन्य भाषाओं का वह तिरस्कार करती है, वहीं इस स्थिति में जब हिंदी भाषा को मान्यता देने की बात सामने आई है, वहीं तमाम हिंदी भाषी यहाँ पे एकत्रित हुए हैं और यहीं पे एकत्रित नहीं हुए, महाराष्ट्र के कोने कोने में सारे हिंदी भाषी खुशी का इजहार कर रहे हैं और कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री के इस वक्तव्य पर उठाए गए इस कदम का समर्थन कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं। वहीं अब देखना यह होगा भाषाई विवाद जो शुरू हुआ था, जो मनसे के द्वारा शुरू किया गया था, अब लगातार कहां तक पहुंचेगा, क्योंकि समर्थन और विवाद की यह लहर जो शुरू हुई है उसका अंत कहां तक होगा, यह आने वाले समय में देखने की बात होगी।